जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सकुशल और मंगलमय हो। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, छठों स्कंद की कथा है, अथ 10वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में है देवताओं द्वारा दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृतासुर की सेना पर आक्रमण। अब आज की कथा में है, जब देवराज इंद्र वृतासुर से परेशान हो गए, फिर भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान श्री हरि ने उनको बताया कि आप दधीची ऋषि के पास जाइए, आपको वहीं उसका मुक्ति कैसे मिलेगी वही उपाय बताएंगे। तो आगे की कथा, आप पूरी कथा जरूर सुनना भाइयों, बहुत अच्छी कथा है। वहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्धान हो गए। अब भगवान इंद्र को ये सब बताए, फिर वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीची ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीची ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। बहुत सही बात है। जब आदमी के प्राण निकलते हैं उस समय शरीर में इतनी यातनाएं होती है कि असहनीय होती है। पूरे शरीर में ऐसे लगता है कि हजारों बिच्छू, हजारों सांप काट रहे हैं, पूरे सर नोच रहे हैं। इतनी असहनीय पीड़ा होती है और वो अंत में मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय उनके प्राण निकलते हैं। अब जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। बहुत सही बात है। अब यहाँ देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनसे इतनी समझ होती, अगर उनमें इतनी समझ होती तो ये मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदाप ना निकलती। इसीलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। अब दधीची ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह
जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। बहुत सही बात यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने कथा में लिखा है। तो दधीची ऋषि ने बहुत सही यहाँ कहा है। और आगे की कथा है कि जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं, थोड़े समय के लिए हैं। जो इस शरीर जगत में है, कुछ भी हो, धन जन और शरीर कभी ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो क्षण भंगुर हैं, मतलब थोड़े समय के लिए हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते। सही बात है। अभी आप देखिए कि हमारे जो दांत ही रहते आते हैं, वो भी हमको छोड़ के चले जाते हैं, जबकि हमारे ही शरीर में दांत है, फिर भी वो बुढ़ापे में दांत सब गिर जाते हैं और रहते नहीं। आँख है, आँख में दिखाई नहीं देता। कान है, कान में सुनाई नहीं देता है। शरीर के जो भी अंग हैं वो सब अपना अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो वही है कि ये सब हमारे शरीर में है, लेकिन अपने नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। ओह, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही ना चला कि मेरा शरीर छूट गया। अब भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वितासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र को क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृतासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वह वस्तु मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण और ऋभुगण साध्यगण और विश्व देव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वित्रासुर आदि दैत्य उनके अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। जब नमुची शंबर अनरवा द्विमूर्धा ऋषभ अंबर हयग्रीव
शंकुशिरा, विपिचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रेहित, हेत, उत्कल, सुमाली, माली आज हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। ये सब राक्षस थे जिनका मैंने आप सभी को नाम सुनाया। वो बहुत महान राक्षस हैं। माली सुमाली का तो वर्णन हमारे श्री रामचरितमानस में भी किया हुआ है। ये तो महाभागवत पुराण की कथा बहुत पहले की है, उस समय से वो लोग हैं। अब आगे की कथा है। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिग, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, सतघनी यानी तोप, भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। बहुत भयानक अस्त्र शस्त्र उस समय चल रहे थे। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों में ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों ने अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृतासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ ना बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब कुशल यानी सकुशल मंगल हैं। तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर शूद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृतासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। बहुत सुंदर कथा है। जब धीर वीर वृतासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृतासुर ने समयानुसार विरोचित वाणी से विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, मैं, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करते कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है
जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनाएगा। बहुत सुंदर। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है। परम दुर्लभ दो प्रकार की मृत्यु है, परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। योग पहला तो है योगी पुरुष का अपने प्राणों को बस में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा है युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। बहुत सही कहा है। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। कथा कैसी लगी दोस्तों? इसके आगे की कथा भी हम आपको सुनाएंगे अगले हमारे अध्याय में। तब तक के लिए आप हम सभी को जय श्री राधे कृष्णा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्रवृत्तासुर युद्धवर्णनं नाम 10वां अध्यायः समाप्तः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।